कोई मेयर प्रत्याशी जैसे मुख्य जो होता है प्रशासनिक दबाव के कारण या प्रशासनिक डर से काम नहीं कर पाते, जैसे उनके मन में है कि हमको इस रोड को साफ करना है, लेकिन कुछ प्रशासनिक ऊपर से आ गया डर से वो या कुछ बाधा के चलते नहीं। तो जो प्रत्याशी यहाँ उपस्थित है, क्या कि बरसात के दिनों में सड़क, नाली और घर बहुत जगह डूब जाते हैं, तो उसके लिए बड़ा से पूछना है, बता दें। उनका नाम यहाँ रोशनी जी अभी कह रही थी, उनसे ही मेरा सवाल होगा कि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और वरिष्ठ लोगों के द्वारा पूछा गया सवाल, लेकिन 3 वर्षों से नगर निगम में कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहे, वोट नहीं रहा। लेकिन 3 वर्षों के पहले वोट था जहाँ पे पार्षद और डिप्टी मेयर और मेयर महापौर सभी की लड़ाई देखने को मिला और वो लड़ते झगड़ते रह गए और यहाँ पे समाधान नहीं हुआ जनता का। कुछ बात आप कचरा ना उठाओ करके नगर निगम में आप उसके लिए आवाज उठाई, या फिर टैक्स का मामला के लिए आपके सरकार रहते हैं, लेकिन उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आज भी होल्डिंग टैक्स जो है दुगना चौगुना बढ़ा दिया गया, ये बात जनता पे है। दूसरी बात कि पानी का बिल आज भी आप लोगों को बोर्ड कमेटी के रहते हुए भी बिना पानी वहाँ पहुँचे कई घरों में, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ क्योंकि जनता से मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे 40,000 45,000 का बिल जा रहा है, वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन बोर्ड कमेटी के रहते हुए भी इससे आप लोगों ने जनता के प्रति जनता को लेकर के निर्णय नहीं लिया। ये सवाल आज आप लोग रांची शहर में जो आप लोगों ने कमेटी के माध्यम से यहाँ पे कंपनी के द्वारा कचरा का उठाव करवाया जा रहा है, नहीं पूछने दीजिए ना, जनता के मुद्दों को मैं रखना चाह रही हूँ, किया गया है। लेकिन रांची के बहुत ऐसे लेबर हैं, उनको काम नहीं दे करके बाहर से लेबर मंगाया जा रहा है, ये भी आप लोगों के अधीन आता है। जो आज यहाँ पे 2 टर्म पार्षद रही, आप लोगों का सरकार रहा, तो इसको आप कैसे लेती हैं, ये भी कहूँगी। और शहरी क्षेत्रों में छिनताई भी बहुत हो रहा है, जहाँ पे आज शिक्षिकरण की आवश्यकता है, लाइट की जरूरत है, तो ये रोना कि सरकार मदद नहीं कर रहा है, अब ये प्रशासन लोग मदद नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे दूर करिएगा। क्योंकि 22 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था, रमा जी भी यही है, लेकिन बहुत चीज हम लोग देने का पार्षद भी मैं रही हूँ, तो बहुत कुछ देने का भी काम किया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसपे आप कैसे काम करिएगा। बिल्कुल, नीतू बहन आप भी पार्षद रही हैं और उसके बाद भी ये सारे सवाल आपने किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि शायद आप पार्षद रहते रहते 5 साल में बहुत सारी चीजें भूल गए, उन सारी चीजों को मैं याद दिला देती हूँ अभी आपको। आपने सबसे पहले कहा कि लड़ते झगड़ते 5 साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। रविंद्र भवन आप देख रही हैं, अभी रविंद्र भवन किस कार्यकाल में हुआ, किस कार्यकाल में हुआ? जब नगर निगम में हम लोग सब पार्षद थे और नगर निगम की जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जब हम लोग पार्षद थे तो उसका फंड लाया गया और वो बिल्डिंग भी बनी और रविंद्र भवन भी आपका चमक रहा है। आज जयपाल सिंह स्टेडियम की कायाकल्प हो गई है, किस कार्यकाल में हुआ? आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अभी रमा दीदी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम लोगों ने होल्डिंग टैक्स किया था, होल्डिंग टैक्स ये करने के बाद हम लोगों ने सारी व्यवस्था की। मैं आपको बता दूं कि 2013 से पहले होल्डिंग टैक्स के लिए सिर्फ 4-5 ही कर्मचारी हुआ करते थे और होल्डिंग टैक्स ठीक से कट नहीं पाता था। आज आपके घर में बैठे हुए ही होल्डिंग टैक्स कट रहा है। हाँ, ये मैं मानती हूँ उसमें अनियमितता थी, उनको बहुत सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन हर चीज पार्षदों के हाथ में थी क्या सारी चीजें, चूंकि आप भी पार्षद रही हैं, निगम बोर्ड की मेंबर आप भी रही हैं, क्या आपके हाथ में सारी चीजें थी? क्या आप वो कर सकती थी? उस समय के जो अधिकारी पदाधिकारी जो डिसीजन लेते थे उसी पे सारे कार्रवाई हुआ करते थे। उस समय जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा, मैंने तो अभी कहा, आपके सामने ही कहा, होल्डिंग टैक्स बढ़ा, पानी का बिल बढ़ा, हम लोगों ने नगर निगम घेरने का भी काम किया। तो हम लोगों ने अपने स्तर से जितना विरोध हुआ, हम लोग रोड पर भी उतरे और नगर निगम घेरने का भी
किया। और मैं बता दूं आपको कि अभी अभी आप कह रही थी तो उसमें नक्शा को लेकर के आपने कहा, तो मैं बता दूं उसमें सरलीकरण हम लोग बहुत हद तक लेकर के आए थे, लेकिन उसी में याद है दीदी, हम लोगों ने जितने भी लॉज है, जितने भी अपार्टमेंट्स है, उन लोग सबका रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर के भी पहल किया था और लगातार कार्य किया था। आप जो बाहरी जो लोग अलग अलग तरह की बातें संक्षिप्त बता रहे हो, जो सवाल आया है उसको पूरा खत्म करने दीजिए, नहीं तो वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। उनको संतुष्ट करनी जरूरी है। अभी भी नहीं है मैडम, अभी भी